पंडित श्री श्रीनाथ शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक बार जब वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भर ही है। पंडित जी ने पत्नी की ओर एक नजर से देखा और फिर बिना किसी जवाब के वो घर से चल दिए। शाम को जब वो वापस घर लौटे तो देखा कि भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पतिया थी। यह देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह स्वादिष्ट साग कौन सा है और किस चीज से बना है? उसकी पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा था तो आपकी दृष्टि इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से यह साग बनाया है। पंडित जी ने बड़ी निश्चितता के साथ कहा, अगर इमली के पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है फिर तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जब नगर के राजा को पंडित जी की गरीबी का पता चला तो राजा ने पंडित को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु पंडित ने मना कर दिया। राजा भी हैरान हो गया और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा जताई। राजा उनके कुटिया में गया तो राजा ने काफी देर इधर उधर की बातें की। फिर हिम्मत करके पंडित जी से उन्होंने पूछ लिया कि आपको किसी चीज का अभाव तो नहीं है ना? पंडित जी हंसकर बोले, यह तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा पत्नी की ओर आमुख हुए और उनसे वही सवाल किया। तो पंडित जी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने के वस्त्र इतने फटे नहीं कि वो पहने ना जा सकते हैं, और न पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी नहीं आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियां जब तक है, मुझे किसी चीज का क्या अभाव हो सकता है? और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। और यह कहानी हमें यह सीख देती है कि संतोष का जो धन होता है वह सबसे ही अनमोल होता है।